गाइस तो मैं लेके आ गया हूँ नया व्लॉग। जैसा कि आपको पता है ट्रैवल व्लॉगर हूँ मैं, ट्रैवल व्लॉग्स आते रहते हैं। इस बार व्लॉग जो आ चुका है वो आ चुका है अमरनाथ यात्रा का। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा का व्लॉग आ चुका है 2023। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं 2023 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको महत्वपूर्ण है। ज़्यादा इसमें नौटंकीबाजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसे झूठ बोल रहा है कि मैंने स्टार्ट कर दिया और आपको दिख रही होगा कि मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ, अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी जा रहे हो तो आपको जम्मू तवी से ही होकर जाना है। और जम्मू तवी के लिए आपको बेस्ट ट्रेन जो है वो नई दिल्ली या दिल्ली से ही मिलेगी। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहाँ पे दिल्ली स्टेशन पर पहुँच जाइए। दिल्ली स्टेशन में पहुंचने के बाद फटाफट आप अपनी सीट्स को देख लीजिए जो जो आपकी कंफर्म्ड है, क्योंकि आप ऑन टाइम पहुंचिए। क्योंकि दिल्ली, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से जम्मू की कोई भी ट्रेन जो है वो ऑन टाइम ही चलती है, कोई भी लेट नहीं होती है। देखिए हम भी ऑन टाइम आ चुके हैं, आधा घंटा भी ट्रेन को स्टार्ट करने में आया हूँ। देखिए ये है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन S4 हमारा कोच है। 2 hours later. देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेन कभी भी ये वाली जम्मू तवी के रूट पे लेट नहीं होती है, बिल्कुल ऑन टाइम है। 3 बज रहे हैं सुबह के और ये लुधियाना पे खड़ी है। एक स्टॉप है इस ट्रेन का, अगर आप इस ट्रेन से आना चाहते हो तो बहुत अच्छी ट्रेन है। केवल एक स्टॉप है इस ट्रेन का, लुधियाना। फिर क्या था, हमने आँख मीची और 4 घंटे बाद जो है ट्रेन ने हमें करेक्ट 7 बजे जो है जम्मू तवी उतार दिया। हम जम्मू तवी से एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से हमें पता चला है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहीं जम्मू तवी पे ही होगा। आप भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन जम्मू तवी पे ही करा लें, क्योंकि आगे पहलगाम पे बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके की आपकी जो पर्ची आपको मिली होगी बैंक से वो यहाँ पे दिखानी होगी, और एक आपकी आईडी, कोई भी आधार कार्ड, वो दिखाना होगा। और इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगती है। पूरा सिंपल प्रोसेस है, कोई धक्का मुक्की वाला कोई काम नहीं है। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक आई कार्ड मिल जाता है, जो कि आपकी पूरे यात्रा में वही एक आपकी आइडेंटिटी रहेगी। वही कार्ड आपको खोना नहीं है, संभाल के रखना है अपने पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यदि आपको पैसा सेविंग करके अपनी ये यात्रा संपूर्ण करनी है और आप पे समय का अभाव है तो आप ये काम करिए कि आप सुबह की ट्रेन से यहाँ पे आइए, शाम को पहुँचिए। और शाम को यहाँ पे बस की टिकट एडवांस बुक होती है यहाँ पे, और सुबह 3 से 6 के बीच ही यहाँ से बस निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, बस का किराया भी कम है, तो आप उस बस का लुत्फ़ उठा सकते हो। अन्यथा अगर आप जैसे हम आए हैं 7 बजे, तो यहाँ पे आपको टैक्सी जाती हैं, इस तरीके की टैक्सी, जो कि 1500 रुपये पर हेड चार्ज करती हैं। इससे कम में बात नहीं बनती, तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये 6 घंटे में उतार देती है। लेकिन देखो, आप वहाँ पे आपको पहलगाम भी रुकना पड़ेगा और ऐसे आते हो तब भी रुकना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट कन्वीनियंस है कि आप बस से ही ट्रैवल करें, अगर आप कर सकते हैं तो। बस 12 घंटे लेती है और ये टैक्सी जो है ये 6 घंटे लेती है। जाम का कोई भरोसा नहीं है, अगर जाम लग जाए तो बस 15 घंटे लेती है और टैक्सी भी 10 घंटे कम से कम ले ही लेगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे जाम की, तो देखिए मैं दिखाता हूँ जाम। टैक्सी में भी जाम लगता है, देखिए कैसे लाइन लग रही है, काफ़ी तगड़ा जाम है। 3-4 घंटे का जाम बता रहे हैं, लेकिन फौजी अगर आ जाएंगे तो जाम ये थोड़ा जल्दी खुलने की संभावना है। उनको ये कह देंगे यहीं के आदमी हैं हम, जम्मू कश्मीर के ही हैं ना। वो ये कह रहे हैं 3 बजे तक नहीं छोड़ेंगे। 3 तो में वैसे बजेंगे पहलगाम तक तो 3 बज जाएंगे हमें। फिर जाम भी काफ़ी काम लगा है। देखिए जस्ट अभी पहलगाम पहुंचने ही वाले थे, लेकिन पता लगा कि देखिए ट्रैफिक जाम कितना है। बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता रह गया, लेकिन यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे चेकिंग चल रही है। और व्यू देखो आप, व्यू कितना बढ़िया है, अच्छे खासे व्यू पे ही जाम लगा है। चलो कोई बात नहीं, देखो गाड़ी बहुत लंबा जाम है, हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। पहुंच गए पहलगाम, और वैसे भी नहीं भी पहुंचे तो भी देखो टाइम निकल गया। हम आगे चंदनवाड़े के लिए नहीं निकल सकते थे, तो पहलगाम में स्टे करेंगे अब। कौन सी भी चाकोबार है, कोकोनट है, बस चोकोबार को थोड़ा ही बचा है। तो एक भूख दिया कैसे दिया 10 रुपये। 2 कोकोनट ले ले बस। जाम कैसे लग रहा है? जाम तो भाई ऐसे ही लगा रहेगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा खुलेगा, बढ़ते जाओगे। यहीं के आप? नहीं, मैं यूपी का हूँ। यूपी से हो? अरे भैया हमारे गांव के हो यार। मैं हूँ बरेली। ओ बरेली का, तो हमारे पड़ोसी निकले गए। जाम तो पूरा ही जाम है, पड़ोसी निकल गए भाई हमारे। यहाँ से कितना आगे? अरे अभी 4 किलोमीटर। अब हम पहलगाम जाओगे, चंदनवाड़ी जाओगे? पहले जाओगे पहलगाम। चंदनवाड़ी में जाने देंगे? जाने क्यों नहीं देंगे? अभी
नहीं छोड़ने देंगे, सुबह इस टाइम जाओगे? शायद नहीं छोड़ने दे कोई तो फिर यार कहाँ फायदा होगी तेरे, तो हमारे पड़ोसी को कहाँ फायदा करो। भाई मैं तो जाता नहीं हूँ ना, मैं तो लेके साइकिल चलना से जाता हूँ चंदनवाड़ी तक। ओहो, साइकिल पे बैठा चंदनवाड़ी नहीं तक? पैदल ही जाता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। तो हमें सामान था नहीं, हम भी पैदल चल देंगे। इस टाइम नहीं जाने देंगे। तेरे कहाँ फायदा होगा। तो गाइस ट्रैफिक की वजह से जो है हमें बहुत ही पहले उतार दिया गया है, 1.5-2 किलोमीटर पहले। और यहाँ से हम जो है पैदल जा रहे हैं पहलगाम बेस कैंप तक। और पहलगाम के बेस कैंप में आज स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि चंदनवाड़ी के लिए बता रहे हैं शाम को कोई भी साधन आपको नहीं मिलेगा जिस जाने के लिए। दिन का टाइम रखा हुआ है। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। भीड़ तो कम सी लग रही गुरजी। देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, जम्मू तवी से आपको अगर बस से आना है तो वही कंफर्टेबल क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पहलगाम में रुकना ही पड़ेगा। चंदनवाड़ी के लिए आपको सुबह निकलना पड़ता है। तो देख लीजिए, सुबह के बाद कोई कन्वेंस, यानी 7 बजे के बाद कोई कन्वेंस नहीं है चंदनवाड़ी जाने के लिए पहलगाम से। इसलिए आप मैं बस ही प्रेफर करूँगा अगर आप बस में सफ़र कर सकते हैं तो। यहाँ चेक पोस्ट पर चेकिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए गॉगल्स जगह जगह बेचते हुए लोग दिखेंगे। गॉगल्स यहाँ पे इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो आंखों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए गॉगल्स यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट एक थिंग है, आपको ले जानी पड़ेगी। आप घर से लेके आएँ या तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और यहाँ से चेक पोस्ट से मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पर जो है पहलगाम का बेस कैंप है। तो हम वहीं बेस कैंप की तरफ ही जा रहे हैं इस टाइम पर। तो ये है बेस कैंप पहलगाम का। तो यहाँ पे जो है जगह जगह लंगर भी लगे होते हैं अंदर बेस कैंप में ही, और टेंट बने हुए हैं। और टेंट का प्राइस जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है सरकारी सिस्टम लगा हुआ है, कुछ पर्ची सिस्टम है। 750 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके से जो है 2 बंदों के चार्ज का है। जैसे कि हमने 750 वाला जो है ये ले लिया है। 750 रुपये में 2 पर्सन यानी 2 बेड आपको जो है मिल जाएंगे टेंट के अंदर, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा। पहलगाम में स्टे करोगे तो ये इसके अलावा और कोई जगह है नहीं, आपको यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। आपको दिख रहे हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है टेंट लगे होते हैं और इसमें जो है पलंग डाले होते हैं। इसी को बेड बोला जाता है। इस तरीके से जो है सिंगल बेड यहाँ पे 350 रुपये आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ आज हम आए हैं महादेव की उस पावन जगह पर जहाँ पे हर किसी को आने का एक सपना रहता है। तो आज हम चुके हैं अमरनाथ, और अमरनाथ से पहले एक पहलगाम है जो आर्मी का बेस कैंप लगता है, वहीं पे पहुँच चुके हैं आज। और कल यहाँ से जो है हम चंदनवाड़ी के लिए स्टार्ट करेंगे, और चंदनवाड़ी से जो है हम आगे अमरनाथ की गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे। लंगर लगता है पहलगाम में, बहुत बड़ा बेस कैंप है आर्मी का। हमने टेंट लिया है, टेंट लेके हम वहाँ पे स्टे करेंगे रात को, क्योंकि यहाँ से जो है 2 बजे के बाद आप आगे जा नहीं सकते। अगर आप 2 से पहले यहाँ पे आ जाते तो आपको जाने आगे दिया जाता चंदनवाड़ी के लिए। अगर आप 2 बजे से लेट आते हो तो आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। आप जानते हो टेररिस्ट अटैक आजकल बहुत हो रहे हैं। बात तो सही है। ये देखो इस तरीके से जो है यहाँ पे लंगर की पूरी सुविधा है। आपको हर तरीके की चीज़ यहाँ पे खाने को मिल जाएगी, सुबह, दोपहर, दिन और शाम, जब भी आप रात, इवन रात को भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो कर रहा हूँ 1-1-2। चलो हर हर महादेव। धन्यवाद। देखिए हवा इतनी तेज चल रही है कि सारा सिस्टम जो है, मौसम देखो आप, मौसम देख रहे हो, ये तो मौसम है यहाँ का भाई साहब, कभी भी बिगड़ जाता है, कुछ पता नहीं है इसकी। देखो ये रहे हमारे टेंट। आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुक जाओ, लेकिन इस जगह ये जो है ना, इसमें रुकने का मज़ा ही अलग है। क्यों नहीं? एक तरह से प्रकृति की गोद में। ये रहा हमारा टेंट, इस टेंट में हम जाएंगे। 2 hours later. देखिए काफ़ी टाइम होकर बारिश जो है यहाँ पे रुक नहीं रही है, और बताया जाता है कि अगर बारिश लगातार ऐसी होती रही तो आगे दर्शन जो है वो रोक दिए जाते हैं। तो आप जहाँ पे भी हो वहीं पे आपको 1-2 दिन, जब तक आपको आगे जाने नहीं दिया जाए तब तक आपको स्टे करना पड़ता है।
इन्फॉर्मेशन हमें कुछ इस तरीके से मिली है कि यहाँ रात को कोई भी बुकिंग नहीं होती है। सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होती है चंदनवाड़ी के लिए। तो आप सुबह सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे और निकलेंगे यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए। आ गए। जो सबसे ज़्यादा लाइन लग रही होगी ना, समझ ले वही है ना, उल्टे हाथ पे। हाँ, क्या चीज़? वो देख, वो रहा सामने, बिल्कुल उल्टे हाथ पे सामने। आगे आजा, आगे आजा। वो उधर, वो रहा सामने, वो सामने। कहाँ है? यहाँ पे भी है, यहाँ देख। हाँ तो इधर है। मेरे पीछे वो गाइस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपकी होगी, हमारी तो बैड मॉर्निंग है काफ़ी। 4 बज रहे हैं सुबह सुबह के। 4 भी नहीं, एक्चुअली 3:45 बज रहे। अभी उठे हैं जस्ट। क्योंकि सुबह सुबह लड़ रहे हैं सर। सब जगह लड़ाई हो रही है, मतलब सुबह सुबह। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी जब आप पहलगाम से निकलोगे। चंदनवाड़ी के लिए बस की जो है, चंदनवाड़ी के लिए बस का जो है लिमिटेड टाइम है, सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक। उसके बाद बस जो है नहीं जाती। इस चक्कर में आपको जल्दी से जल्दी निकलना पड़ता है सुबह। तो 4 बजे हम भी बस फ्रेश होके और निकलने वाले हैं। देखिए आप अकेले नहीं उठे, सारी जनसंख्या जितनी यहाँ रुकी हुई है सब पहले फटाफट लाइन में लगने के लिए जल्दी जल्दी उठ गई है। फ्रेश हो रहे हैं सारे। और टेम्परेचर आपको पता नहीं, मतलब 7 है मेरे ख्याल से, 6 या 7 टेम्परेचर का। जो मतलब ट्रैकिंग जो है वो मेन आज से स्टार्ट है। चंदनवाड़ी के लिए निकलने वाले हैं। 4 बज रहे हैं सुबह के। अभी अभी जस्ट फ्रेश हुए हैं, मुँह हाथ धोया, क्योंकि नहाने का टाइम नहीं है। क्योंकि अगर नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे। आप नाश्ते की चिंता मत करो, यहाँ पे भगवान के द्वारा जो लंगर भक्त आ रखे हैं, लंगर लगाने वाले, उन्होंने सारी सुविधा कर रखी है। आप जल्दी जल्दी फ्रेश होकर जो है यहाँ पे लाइन लगती है, 4-4 लाइन लग जाती है। वहाँ से लेकर 7 के बीच जो बस जाती है, उनके बीच उसमें जितने बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है बस यहाँ से और कोई रवाना नहीं होगी। तो आप जल्दी जल्दी कोशिश करें। रात को कैंप में मज़ा आ गया सोने का, अलग ही फील है, देखो अलग ही वाइब आती है उसमें। आपको यहाँ पे सारे रेट मैं बता दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में सबके रेट मिल जाएंगे, आप किस तरीके से रुक सकते हैं, किस तरीके से नहीं। बाकी हम फटाफट में यहाँ से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं। चाय कॉफी, चाय कॉफी, चाय कॉफी। आओ मगर जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चाय कॉफी, चाय कॉफी, चाय 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 चाय। ताकि आप अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकें। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि आप कृपया करके तुरंत गेट नंबर 2 पर लाइन में लग जाएं, ताकि आप अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकें। वो लाइन देखो कहाँ तक लग गई। जो ये लाइन जल्दी आ। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लाइन काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले तो आप लाइन का जो ये प्रोसेस है आप इसको फॉलो करें। एक बंदा लग जाए चाहे। बताओ मैं कौन हूँ? पाकिस्तान है यार ठंडी इतनी, क्या करें। और अभी बस में जो जाने वाले हैं, बस में तो और ज़्यादा लगेगी भाई, ठंड लगेगी ऊपर, क्योंकि पहाड़ पे चढ़नी है बस। अब बहुत ही रिस्की मामला है, ठंड लग सकती है। और मौसम विभाग की चेतावनी आ चुकी है कि जल्दी से जल्दी आप दर्शन कर लें, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ पे एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जस्ट हमारे हाथ में अमरनाथ गुफा के जाने का जो रूट है वो लगा है, वो मैं आपको दिखाते हैं। पकड़ना, ये देखिए इस तरीके से ये है। अगर आप बालटाल के रास्ते से आते तो आप यहाँ से आते, लेकिन अभी हम हैं पहलगाम वाले रास्ते से, तो हम यहाँ ये रहे पहलगाम वाले रास्ते से। अब देखिए पहलगाम वाले रास्ते से पहला स्टॉप हमारा जो रहेगा शेषनाग रहेगा, यानी कल जो हम स्टे करेंगे, आज रात यानी सुबह हो चुकी है, शाम तक हमें यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है किसी भी कीमत पर, शेषनाग तक। ये दूरी रहेगी मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की रहेगी। अगर 1 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाते हैं
तो हमें आगे जाने दिया जाएगा। अगर ये सिर्फ लेट होते हैं तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। उसका हमारा अगला स्टॉप पंचतरणी, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि गुफा तक पहुँचें। नहीं पहुँच सक कोशिश पूरी रहेगी, नहीं पहुँच सकते तो पंचतरणी, या फिर यहाँ पे क्या है ये पंचतरणी, ये पोषपत्री है। अच्छा, ये पोषपत्री, ये तो पंचतरणी तक हमारा जाने का मोटिव रहेगा दूसरे दिन। तीसरे दिन हमारे फिर बाबा से दर्शन होंगे और इस वाले रास्ते से फिर हम नीचे उतरेंगे। वहाँ पे लाइन से निकलने के बाद आपको इस जगह पे आप पहुँच जाओगे और यहाँ से जो है आपको टैक्सी, टवेरा, इनोवा गाड़ी जो है, इस तरह की गाड़ी आपको जो मिलेंगी वो सीधा आपको चंदनवाड़ी के लिए ले जाएंगी। और इनका जो पैसे का प्राइस मतलब वो है, वो सब गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। 160 रुपये जो है पर सवारी के हिसाब से है, और ये 6 या 7 सवारी बिठाते हैं और ये चल देते हैं। तो यहाँ से आपको जो आगे है चंदनवाड़ी, उन्हीं से जाना पड़ेगा। बैग ऊपर, बैग ऊपर रखवा दे। आगे 2 बीच में 4 है। हाँ ठीक, चल 2 आगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ 6 लोग हैं। बेटा साथ आएगा। क्या करना है आप? बैठे क्या? अपनी सीट थोड़ा बुक हो जाएगी, सीट थोड़ा बुक हो जाएगी। हाँ पैसा ना दिया ही बुक भी हो सके। कोई बात, मैं क्या कर रहा हूँ कहीं भैया, बैग उनको ध्यान रखिए, बैग नहीं ले रहे, बाकी कोई दिक्कत ना। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देखिए, आप भी जब आएंगे तो आपको भी इस भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से जो है यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, आई कार्ड है, वो सब यहाँ पे चेक होता है, बैग वगैरह सब चीज़ चेक होती है। इस वजह से जो यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है खाली। ना भैया, धन्यवाद। कौन कहाँ है? पापा ओह, ना भैया, बड़ा अंदर कर लो। बोले काजू बादाम को प्रसाद ले लो, बोले काजू बादाम को प्रसाद। यहाँ से जो आपकी यात्रा देखिए स्टार्ट हो जाती है, और ऐसी मेडिकल सर्विसेज आपको जगह जगह देखने को मिलेगी रास्ते में। आप मेडिकल से कोई भी, मतलब कहते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी है, कोई भी XYZ मेडिकल सर्विस आपको यहाँ पे 24/7 अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि आप जहाँ पे भी स्टे करोगे मेडिकल की सुविधा वहाँ पे हर जगह उपलब्ध है। देखिए, खुद फौजी वाले पंजीकरण करा रहे हैं घोड़े वालों से और पैसे भी ले रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं किस बात की पर्ची है और किस बात का पंजीकरण है, बाकी जिसको जो पता हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दे।
आते 5 बजे आओ। कितने लोग हैं ग्रुप में? 5 दूसरे कहाँ हैं तो आगे। चले गए? देखिए जो भाई कह रहे थे ना ट्रैक कैसा है, देख लो भाई लोग कैसा ट्रैक है। भाई साहब हालत ख़राब हो गई। देखिए हम वहाँ आए नीचे से, बिल्कुल जो येलो टेंट दिख रहा है आपको, बिल्कुल वहाँ से आए और अभी हमें देखो कहाँ जाना है। वो देखो बिल्कुल ऊपर वहाँ जाना है। अभी वो है पिस्सू टॉप, उससे भी थोड़ा सा और ऊपर वो है पिस्सू टॉप। अब बताओ ये 3 किलोमीटर लग रहा है किसी एंगल से? 3 किलोमीटर है ही नहीं है, 4.5 किलोमीटर है ये इनने ऑन एयर लगा के जो है उस हिसाब से बता देते हैं 3 किलोमीटर, लेकिन ये पिस्सू टॉप जो है 4.5 किलोमीटर है पूरा का पूरा। उसका एंड है मतलब ऐसी पढ़ाई का। और हाँ पिस्सू टॉप पे बस पहुंचने वाले। क्या चीज़ है? पिलाना जरा एक। ये पानी कोई लंगर की सेवा मत समझना, पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। गाइस पिस्सू टॉप पहुंच गए, मेरे ख्याल से 2 घंटे 3 घंटे हो गए हमें। कितना चढ़ा है? 3 घंटे। 7:30 बजे शुरू करी, 9:30 बजे 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में हम पिस्सू टॉप पहुंच चुके हैं और अभी शेषनाग के लिए मेरे ख्याल से 11 किलोमीटर रह गई है। 14 है ना? 14 है ना शेषनाग? नीचे से 12। अच्छा नीचे से 12 है, 10 रहेगी। 10 किलोमीटर और रहेगी। ये तो घोड़ा पता ना कैसे चढ़ गए इतनी फुर्ती से। हमारी होगी हालत ख़राब। चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत ना। शेषनाग रुकना पड़ेगा यार। देखो गाइस इतना बढ़िया बढ़िया लंगर लगता है यहाँ पे, क्या ही बात है। खीर क्या बोलेगी? हर हर महादेव, देवों का देव महादेव। लड्डू यहीं मिलेगा बोले, और कहीं नहीं मिलेगा। ये बोले का मिलेगा थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हर हर महादेव। लंगर से निकल के अब निकल चुके हैं शेषनाग विजिट के लिए, जो कि हमें सिर्फ 4 घंटे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। 4 घंटे में पहुँच गए तो पहुँच गए, उसके बाद हमें स्टे करना पड़ेगा। जय भोले की, बहुत थक गए। आइए बोले। अब हम निकल चुके हैं लंगर होकर, मतलब लंगर जो है वो पिस्सू टॉप पे था। अब वहाँ से हम निकल चुके हैं शेषनाग के लिए, जो कि यहाँ से बताया जा रहा है तकरीबन 10 किलोमीटर, लेकिन है वो यहाँ से 13 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है, तो बताया जा रहा है कि पहाड़ की तरफ जो है वहीं चलना है हम लोगों को, क्योंकि जो खाई वाला रास्ता है वो केवल किनके लिए? घोड़ों के लिए है। लेकिन हमें हल्का सा धक्का लगा और हम सीधा नीचे दिखेंगे।
भाई साहब मानोगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा टफ चढ़ाई है। इससे टफ चढ़ाई अभी तक नहीं देखी। टुंगनाथ के जा रखा हूँ मैं। टुंगनाथ की चढ़ाई टुंगनाथ की चढ़ाई में हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा, क्यों, एक तो बहुत ही बड़ी है, आप जितना मर्जी सोच लो। और कहाँ से कहाँ तक थी वो स्टीप वाली चढ़ाई, सबसे खतरनाक वाली चंदनवाड़ी तो पिस्सू टॉप। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप। ये जो चढ़ाई है ओए ओए, यहाँ से तो भाई साहब भोले बाबा कराया, कुछ चढ़ा दिए। भोले बाबा पार कराया वो पहाड़ी। तो वो भैया ऐसो रास्ता और ऐसो चढ़ाई। और अब जो आ रखे हम कहाँ रखे हैं, जोजीबल रुके पड़े हैं। जोजीबल थोड़ा आराम 5 मिनट को आराम दे रहे हैं। उसके बाद शेषनाग के लिए निकलेंगे। शेषनाग यहाँ से मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर रह गया। और स्टे का तो हमने सोचा ही नहीं है वहाँ पे शेषनाग में। कहाँ का सोचा हमने, पोषपत्री हमारा जो टारगेट है पहुँचने का, कि भैया पहुँचना ही पहुँचना पोषपत्री। बाकी कोशिश तो यही है पोषपत्री पहुँचने की। अब देखो मौसम सही रहो तो पहुँच जाएंगे, अगर मौसम में गिरावट आ गई तो फिर शेषनाग जो है स्टे करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा पैर दुख गए। और ऊपर से यहाँ की टफ चढ़ाई क्यों हो जाती है, एक तो बहुत बड़ी, ऊपर से टफ, वहाँ से 3 किलोमीटर की वहाँ थक जाता है इंसान, वहीं टूट जाता है। ऊपर से बैग की सुविधा नहीं है यहाँ। अगर आपने सोचा है कि आप पहलगाम से जाके बालटाल से वापसी आओगे तो बैग आपको साथ लेना पड़ेगा। रास्ते में कुछ नहीं पता कब आपको ज़रूरत पड़ता है, जैकेट की, सॉक्स की, और ये सब आपके सामान होता है, बैग साथ होता है, वजन होता है। और मेरे साथ तो 2 बैग है। मेरे को पता है मैं कैसे आया हूँ। बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। मैं तो 2-4 कपड़े यहाँ बांट के जाऊँगा, बैग हल्का करके जाऊँगा। क्या बढ़िया था गुरु। बात तो सही है। जो भाई बंधु ये जानना चाह रहे थे कि रास्ता कैसा है, आप देख सकते हैं रास्ता इस तरीके से है। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अभी तक हमें प्लेन रास्ता बिल्कुल देखने को ही नहीं मिला। पत्थर है या फिर ऊबड़ खाबड़ है, इस तरीके का रास्ता है पूरे ही ट्रैक पे। और सुनने में आया कि आगे थोड़ा सा बीच में पोषपत्री से आगे थोड़ा सा रास्ता है जो कि सीमेंटेड बना दिया गया है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। अभी कुछ लोग जो गए नहीं है वो ऐसा बोल रहे हैं। गाइस फाइनली पैर टूट गए, कंधे टूट गए, लेकिन कहाँ पहुँच गए, शेषनाग झील पहुँच गए, जो दुनिया की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। अगर इस झील में मैं नहा लिया, सही बात, मैं तो इंसान बन जाऊँगा भाई। बहुत ही टफेस्ट चढ़ाई है। ऊपर से घोड़े बहुत ही दिक्कत कर रखी है। ये हमारे फौजी भाई साहब, इनकी वजह से ही यात्रा संभव है। बाकी तो मैं आपको थोड़ा दर्शन कराता हूँ शेषनाग झील के। भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। A few moments later. जो गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि घोड़ा, तो मैंने मना कर रहा था कि घोड़ा कभी किसी भी यात्रा में नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी इस समय जो है हमें परिस्थितियों को देखते हुए हमें घोड़ा करना पड़ गया। हमें घोड़ा करने की कोई भी शंका नहीं थी। जैसे कि आपको बताया मैंने, शेषनाग झील निकल चुकी है, लेकिन शेषनाग झील का जो बेस कैंप है वो थोड़ा सा आगे है। और बताया जा रहा है कि अगर आप 2 बजे से पहले उसको क्रॉस नहीं करते हो तो आपको शेषनाग में ही स्टे करना पड़ेगा। और जो कि हम पे टाइम का अभाव होने के कारण, क्योंकि मौसम की चेतावनी आई है कि दर्शन कभी भी रोक सकते हैं, और अगर आगे मौसम ख़राब रहा, हमें रुकना पड़ गया, तो इस वजह से हमारा जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें घोड़े जो है करना पड़ गया। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, घोड़े वालों की सेटिंग अलग है यहाँ पे। यदि आप घोड़ा पे जाते हो और आप 5-10 मिनट लेट भी जाते हो तो फौजी देखो घोड़े वालों को जाने देंगे, क्योंकि पता है कि घोड़ा पैदल से जल्दी पहुँचा देगा। तो इस चक्कर में हमें जो है वहाँ से निकलने के चक्कर में केवल 15 मिनट बचे थे हमारे पास, और हमारा ट्रैक कम से कम 1.25 किलोमीटर यानी कि 800-900 मीटर का रह गया था, जो कि पॉसिबल नहीं था। हम वहीं पे रुकना पड़ जाता हमें। इस चक्कर में हमें जो है घोड़ा करना पड़ गया है।
तो भाई ये मतलब क्या, मतलब बर्फ़ चीड़ के रास्ता बनाते हैं कि ये पूरे इस पे बर्फ़ पड़ जाती है? अच्छा अच्छा, मौसम है बर्फ़ गिरने का। आप पीछे का व्यू देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था यार। ऐसा व्यू अभी तक नहीं देखा, क्योंकि हमें पता लगा कि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। और वैसे गिरती नहीं है नॉर्मली, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिली। और घोड़े का गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें घोड़ा करने के लिए। हमने तो केवल इतना ही कहा था कि हमें अगर बॉर्डर पार करा सके तो उसके लिए घोड़ा करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी इनकी चालाकियाँ हैं कि अगर हम यहाँ तक के लिए करेंगे तो 100-200 रुपये ही मिलेंगे, और यहाँ तक के लिए 1000 रुपये पूरे बन जाते हैं। इसलिए वो थोड़ा पोषपत्री तक उनने हमें ले जाने के लिए घोड़ा फिर हमने करना पड़ा। और ये गोगल्स देख के आप ये मत सोचना कि मैं टशन मार रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गोगल्स जब वहाँ पे सेल हो रहे थे काफ़ी सारे, इसी चक्कर में हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, आंखों पे जो लगती हैं और आंखें जिससे ख़राब होने की जो है शंका है। इस वजह से यहाँ पे जो है गोगल्स लगाने पड़ते हैं सभी को। ये है गणेश टॉप, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन से एक पहला जो स्टॉप है। आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ज़्यादा है, मतलब सारे सारे पहाड़ जो हैं वाइट स्नो से कवर्ड हो चुके हैं पूरे के पूरे। ऑसम व्यू है गाइस, मैं आपको देखो पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, देखो कितना ऑसम व्यू है। देखिए आपको बैक ग्राउंड में जो ये साउंड सुनाई दे रहा है, ये हेलीपैड का साउंड है। देखो हेलीपैड यहीं कहीं होगा, ये देखो गोरा गोरा गोरा, देखो वो दिख गया, वही है हेलीपैड जो कि सीधा गुफा तक ले जाता है। देखिए मैंने आपको जो इनिशियल पोस्ट जो बताई थी वो सारी पोस्ट चेक करके निकल चुके हैं। गणेश टॉप भी निकल चुका है, अब जो है पोषपत्री आने वाला है। और मेरे ख्याल से 5:30 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। देखिए आप घोड़े से भी कितना ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप समझ सकते हैं कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि घोड़े को काफ़ी परेशानी हुई। घुटने घुटने तक बर्फ़ थी, घोड़े के पूरे पाँव घुस जाते हैं, गिरने का डर भी रहता है। तो रिस्की तो देखो सभी चीज़ है। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोड़ा कंपलसरी नहीं है। अगर आप अमरनाथ आना चाहते हो, बिना घोड़े के आप यात्रा करना चाहते हो, देखो मैं दोबारा आऊँगा बिना घोड़े की यात्रा करने, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। किस चीज़ से कि आपको एक ही रूट चुनना पड़ेगा, या तो आप पहलगाम से जाके पहलगाम से वापसी आओगे ताकि आप बैग वहाँ पे क्लॉक रूम में जमा कर सको, आप पे वज़न की दिक्कत ना हो। और सेकेंड ऑप्शन ये होगा कि आप ज़्यादा दिन लेके आएँ ताकि आप हर जगह स्टे कर करके जा सकें आप पहले से ही, क्योंकि हमारी टिकट बुकड है ऑलरेडी वापसी की, इसलिए हमें जो है जल्दी जल्दी करके करना पड़ रहा है। इस वजह से हमें घोड़ा करना पड़ गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, दिल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घोड़ा करने पे। मजबूरी में करना पड़ गया, जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिन बेशक 2-3 दिन फालतू ले आए, लेकिन आप घोड़ा कभी मत करिएगा। मैं अगली बार फिर आऊँगा और बिना घोड़े के जो है मैं यात्रा ये कंप्लीट करूँगा। तो गाइस पोषपत्री पे जो है थोड़ा सा मौसम विभाग की चेतावनी, और ऊपर से फौजी कह रहे थे कि यहाँ पे टेंट बेस कैंप में जो है रुकने की व्यवस्था ज़्यादा लोगों की नहीं है, इसलिए हमने जो है पंचतरनी आने का फ़ैसला कर लिया। तो सीधा हम पोषपत्री ना रुक के सीधा पंचतरनी आ चुके हैं पहले दिन ही, और 6:30-7 बज रहे हैं, वो भी सही टाइम पे आ गए। अगर हम यहाँ पे जल्दी नहीं आते तो शायद यहाँ पे भी कैंप हमें नहीं मिलता।
लेकिन अब फटाफट जाके पहले कैंप ही लेना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है पंचतरनी पे। ये देखिए हमारे पवन पुत्र हनुमान श्री बजरंग बली के देखिए झंडे यहाँ पे प्रवर्तित होते हुए। बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर, मनमोहक। और इस तरीके से देखिए लंगर की सुविधा आपको पूरे यात्रा में जगह जगह देखने को मिलेगी। तो हम पहुंच चुके हैं पंचतरनी बेस कैंप। देखिए पंचतरनी बेस कैंप है। यहाँ से गुफा जो है मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है। प्रसाद कुलकर्णी, आम्ही गेट नंबर 2 पाशी 3 जण आलेलो आहोत. मी काटे आणि कुलकर्णी गेट नंबर 2 पाशी गाइस पंचतरनी अभी पहुंचे हैं बहुत ही बढ़िया रहा। और हालत देखो क्या हो रही है। कपड़ा फट गए, कपड़ा लीचड़ में हो गए सवरे। देखिए इस तरीके से आर्मी के जो हैं बेस कैंप में ऐसे टेंट बने हुए हैं और इनका प्राइस जो है वो फिक्स्ड है 550 रुपये पर पर्सन। इससे कम में कोई भी आपको चार्ज नहीं कम करने को मिलेगा। और इस तरीके से टेंट जो है नीचे ही बिछाया हुआ है। ये भी कोई बेड वाला सिस्टम नहीं है या आप सोचो पलखा सिस्टम, कुछ भी नहीं है। नीचे बिछाया हुआ है जस्ट, और यहीं पे आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। है गाइस गुड मॉर्निंग। जी हाँ गुड मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि रात को जो है पावर बैंक मेरा चार्ज था नहीं। और यहाँ पे लाइट मैं आपको पहले बता दूँ, पंचतरनी में आपको लाइट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। और पानी भी कभी कभार ही आता है, वैसे पानी भी नहीं आता है। और इसलिए जो है मैं रात का व्लॉग शूट नहीं कर पाया। सुबह हो चुकी है और दर्शन के लिए हम निकल चुके हैं। मात्र 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है पंचतरनी से जब आप चलोगे गुफा के लिए। लेकिन ये 6.5 किलोमीटर बहुत ही स्टीप है, बहुत ही हार्ड है। इतनी हार्ड है कि पैर टूट जाते हैं, लेकिन जब ये दृश्य दिखता है ना सारा दर्द दूर हो जाता है। देखिए जब आप गुफा पे पहुंच जाते हो तो गुफा से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले यहाँ पे क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। आप क्लॉक रूम में सारा का सारा मटेरियल, जो भी बैग, फ़ोन, चार्जर जो भी है, आप कुछ आगे नहीं ले जा सकते। प्रसाद के अलावा आगे कुछ भी नहीं जाता है। अब यहाँ क्लॉक रूम में बैग जमा हो रहे हैं। क्लॉक रूम में बैग जमा करने के बाद देखिए लेडीज़ होने का यहाँ पे फ़ायदा फिर यहाँ पे उठाया जा रहा है लेडीज़ होने का, कि ये लेडीज़ है तो भैया अपना बैग जमा कराओ ना। खाली अब 4 बंदों को और बैग लेके आ रही है जमा कराने के लिए। ये चीज़ जो है गलत है। लाइन किस लिए बनी हुई है इतनी लंबी लाइन? पीछे जो लगे हैं वो पागल है क्या? मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। उस पर भी बर्डन पड़ रहा है अगले बंदे पे जो यहाँ पर्ची बना रहा है। पर्ची फ्री में समझना, पर्ची फ्री नहीं है, 20 रुपये का आइटम है। यानी बैग आपका 20 रुपये का हो गया और फ़ोन अलग से जमा होगा, फ़ोन 20 रुपये का। इस तरीके से 40 रुपये लगते हैं क्लॉक रूम के। भोले तेरी नगरी में आके सुकून में पाता हूँ। दर्शन हो गए बाबा के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और समय का अभाव होने के कारण यहाँ से जो है जल्दी से जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट से नीचे उतरना है हमें बालटाल वाले रास्ते से। देखिए इस तरीके का रूट है, मतलब ट्रैक जो है बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिल्कुल भी प्लेन कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। नीचे से लेके ऊपर तक इसी तरीके का रास्ता आपको सभी जगह मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बैग वाला बताया था कि बैग वाला सिस्टम जो हो, आप बालटाल वाले रास्ते से आ रहे हो तो आप बालटाल वाले से ही जाओगे। तो इस तरीके से आप बैग नीचे क्लॉक रूम में रख सकते हो। बाकी लाठी भी आप ले लो, ज़रूरी है वो भी। देखिए बर्फ़, पूरी इतनी बर्फ़ गिरी हुई है, देखो मेरे हाइट के बराबर बर्फ़ है। ये रास्ता जो है फावड़े से बर्फ़ हटा के रास्ता बनाया गया है हमारे फौजियों द्वारा। देखिए बीच बीच में अगर आपको ऐसा रास्ता देखने को मिले तो ये बर्फ़ है, इस पर पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो आप इस पर बिल्कुल धीरे धीरे ग्रिप वाले शूज़ लेके आएँ। इससे आपको एक चीज़ पता लगी, ग्रिप वाले शूज़ आते हैं एक, वो वाले आप शूज़ लेके आएँ तो आप इस पर नहीं फिसलेंगे। बाकी इस पर बहुत सारे लोग जो हैं हमारे सामने ही फिसले हैं तो लग जाती है चोट। जब आप बालटाल वाले रास्ते से उतरते हो तो आप ये मत सोचना कि सारे ही ढलान है, आपको बीच बीच में चढ़ाई भी मिलेगी। और महादेव का नाम लेके बस चलते जाइए, जल्दी ही आप बालटाल पहुंच जाओगे। बालटाल वाला रास्ता ज़्यादा स्टीप नहीं है, बीच बीच में आपको स्टीप मिलेगा। बाकी जो है ढलान है सारी। 16 किलोमीटर का आपको नीचे उतरना पड़ता है, सीधे आप बालटाल उतर जाते हो। बालटाल पहुंच के आपको कैंप भी मिल जाएगा, आर्मी का बेस कैंप रुकने के लिए, और लंगर भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो गाइस जस्ट अभी अभी हम जो है बालटाल के बेस कैंप में पहुँचे हैं। चल आप जब बालटाल बेस कैंप पहुँचते हो तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण काम ये करना है, टेंट जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि यहाँ पे फिर बुक हो जाते हैं और फिर ये रेट बढ़ा देते हैं अपने। बस में ही है, यहाँ कभी बारिश हो जाती है क्या?
अच्छा, बेड वाला ही है ना? बेड वाला नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला। ओए, नीचे वाला कह रहे हो तो? नीचे वाला बेड वाला ना? उनका टेंट बढ़िया था, आर्मी टेंट है। अच्छा, कुछ पैसा वापस होगा। फेसबुक हो गया। इतनी पीछे ना चाहिए। महंगा कपड़ा चाहिए तो आप जो ले जाओ, हाथ जोड़ के दे दो, सब ले दो। बताओ कितना पैकेट रखना है? 10 आएंगे भाई ऐसा है, आपका अखरोट मुझे समझ नहीं आया ये, बाकी इसकी मर्जी है। छोटा ही बड़ा है। ये हम 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 400 ग्राम है, ये 150 रुपये का है, ये आपको 250 रुपये का। क्यों? वो 400 ग्राम सर एक जैसे ही है, ये वजन ज़्यादा है, वजन ज़्यादा, वजन के हिसाब से दे रहे हो। उसमें 400 ग्राम, इसमें 200 ग्राम। हम तो बस ओ भाई बस ले लिए भाई, बड़े वाले ले लिए। कॉइन लेना, कॉइन देख लो। अरे बड़े भाई वो ले लेना। कोइन 1 रुपए का कोइन नहीं, एक वाला कोई नहीं। एक का तो अभी बना ही नहीं। भैया बोनी बोनी बैठो ना, बोनी मैंने बता दिए भैया रेट। बोनी कौन करवा रहा, तो रेट महंगे कर दे रहा है। तो है तो सदा का नुकसान। नुकसान तो भैया फिर देखो तुम्हारी मर्जी है। फिर आर्मी कैंप है ये पूरा, बालटाल बेस कैंप बोला जाता है इसको। केदारनाथ भैया से मतलब साल तब और ये हमारा कैंप। और ये अभी देखो इसने क्या दिखाया मुझे, मैं तो डर लगा। ये देखो आपके वहाँ मच्छर तो होंगे, यहाँ का ये मच्छर है, कश्मीरी मच्छर है। ये इतना बड़ा हो जैसे मकड़ी दी का कतई मच्छर है, लेकिन यूँ तो देखो बहुत ही मुश्किल रहता है टेंट में। देखो अभी हमने टेंट बांधा है। हाँ भाई, कितना टाइम लगा टेंट बांधने में तुम्हें? लग गए भाई 2.5 घंटे। 2.5 घंटे लग गए इस टेंट को बांधने में। कुछ भी। और अंदर से आपको दिखाया था लोग, वो ताला फालो किन्ने लगा दियो ये। लगाया तो मच्छर घुस जाएगा भाई। अच्छा चलो मैं ऐसे दिखाया था। ये देखो इस तरीके से बेड और गद्दे हैं, मिल चुके हैं। चप्पल पहन गया। देख रहे हो हमारे यहाँ की खूबसूरती। हर धर्म के व्यक्ति को जो है यहाँ भोजन कराया जाता है। विशाल भंडारे लंगर यहाँ 24/7 उपलब्ध हैं महादेव के भक्तों के लिए। पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पे जो है लंगर लगाने के लिए लोग अपना अभिवादन करते हैं। दूर दूर से होशियारपुर और सब लंगरों के नाम जो हैं बोर्ड पर लिखे रहते हैं। जलंधर, फरीदाबाद भी आया था बीच में, गाजियाबाद भी आया था। आप जहाँ से हो, अगर आपको उसका लंगर दिखाई तब कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे लंगर जो लगाते हैं उनको दिल से सलाम है। इतनी मेहनत होती है और इतना माल पैसा जो वो लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत यहाँ पे है नहीं। हेलीकॉप्टर से यहाँ पे माल जो है लाया जाता है, तो हिम्मत है इनकी भी, सराहनीय है इनको। फिर हमारी नज़र पड़ी दिल्ली वालों पे। दिल्ली वालों का लंगर एकदम VIP लंगर होता है। उनका लंगर मतलब सबसे हटके ही होता है। एक तो वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से भोजन कराते हैं सबको। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वो भोजन किस तरीके से कराते हैं। कुर्सी टेबल बिल्कुल बैठा के एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है भोजन कराया जाता है सभी को। देखे कितने सारे लंगर थे, इतने सारे लंगर थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तक छोटी सी हम जगह पे निकले हैं, बालटाल के एक छोटे से रोड पे, उसमें इतने लंगर देखे। और एक रोड ले लेता ना प्रसाद लेना है, प्रसाद। ऐसा लंगर, ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होती, दुनिया के में भी नहीं होती। गाइस वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, उठ चुके हैं।
जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट मैंने कल बालटाल आपको बताया था, बालटाल विजिट में है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सभी जगह। तो इसे जब अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हो तो आपको इतना सारा एडवेंचर, इतना सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि वो गिनती नहीं है। मतलब इतना साल से यात्रा चल रही है, लेकिन फिर भी इनने कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं बना रखी है। डोनेशन भी काफ़ी आ रहा है, श्रद्धालु भी काफ़ी आ रहे हैं। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप इसके प्रति किसी से भी, फौजी से या किसी DIG से कुछ भी आप कहते हो, तो ये वो उनकी तरफ से ये जवाब होता है कि आप महादेव के दर्शन करने आ रहे हो, इतना कष्ट तो सहना पड़ेगा। मैंने कही थी तो मुझे भी यही जवाब मिला। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। यहाँ पे देखो ये सारे आर्मी टेंट होते हैं, ये सारे आर्मी के। तो इस तरीके से आपको टेंट मिल जाते हैं पर बेड के हिसाब से। बेड का सिस्टम होता है, छोटे छोटे पलंग लगा के होते हैं, वो पलंग का सिस्टम होता है। 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये अलग अलग रेट होता है। जो आपको सूटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। अगर आपको कंबल एक्स्ट्रा लेना है, ठंड तो यहाँ बहुत होती है। अब देखो सुबह 6:30 बज रहे हैं, धूप निकल रही है, लेकिन मैंने कैप लगा रखी है। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत है, तो इस वजह से कंबल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। उसका अलग चार्ज लग जाता है, 100 रुपये पर कंबल का चार्ज होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैब मिल जाए या बस मिल जाए, कैब का देखो यहाँ से सिस्टम ही अलग है। कैब का तो अगर उनको सवारी मिलेगी 6-7 पूरी भर के तभी वो चलेंगे, वरना वो यहीं खड़े रहेंगे आधे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इसलिए हम बस से जाना प्रेफर कर रहे हैं। टिकट ले लिए, देखो 700 रुपये की टिकट है पर बंदा, 1400 रुपये की है। और इस तरीके से आपको सीट मिल जाती है पहले ही 34-35, उसी सीट पे आपको जो है बैठना है। और अब बस सामने खड़ी है वहीं पे, तो जाके बैठ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि बस का टाइम जो है बिल्कुल ऑन टाइम में चलने वाली है। बता दिया उसने पहले ही 10 मिनट में। तस्वीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान कराएगा। 2,000 years later. 15 घंटे के बाद, जी हाँ 15 घंटे ले लिए बस ने, हालत ख़राब हो गई बैठे बैठे। 15 घंटे बस में बैठने के बाद आप जम्मू पहुंच जाते हैं। और यहाँ से आपको जो है स्टेशन के लिए ऑटो लेना पड़ता है, क्योंकि बस जो है आपको बिल्कुल स्टेशन पर नहीं उतारेगी। तो यहाँ से जो है हमने ऑटो किया। देखिए गाइस हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। सेकंड AC, थर्ड AC में हमारी सीट है। देखिए डिब्बा हमारा जो है आगे निकल गया, हमें आगे जाना पड़ेगा। बाकी मैं इतना मानता हूँ कि इस ब्लॉग से आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने सारी डिटेल्स आपको ब्लॉग में मोस्टली दे ही दी हैं। बाकी आप वीडियो का एंड जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने बिल्कुल आपको 1 बाय 1 एक बार चीज़ बता दी है कि आपको क्या चीज़ लेके जानी है, क्या चीज़ नहीं लेके जानी है। आपको बहुत मदद मिलेगी जब भी आप अमरनाथ यात्रा पर यात्रा करने जाओगे। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुँच सके।